कहानी टून। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारी मेहनत की सबसे बड़ी ताकत है। बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सोनागढ़। गांव के लोग सादगी से जीते थे। वहां आज भी लोग पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को बहुत मानते थे। आधुनिक सुविधाएं वहां बहुत कम थीं। एक दिन उस गांव में एक युवक अमन अपनी पत्नी नंदिनी के साथ रहने के लिए आया। दोनों कई घंटों से पहाड़ी रास्तों पर पैदल चल रहे थे। नंदिनी, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। सुबह से चलते चलते पैर जवाब दे चुके हैं, ऊपर से भूख भी बहुत लग रही है। मुझे भी बहुत भूख लगी है अमन, लेकिन इस पूरे गांव में हमें एक भी दुकान नहीं दिखाई दी। पहले रहने का कोई इंतजाम कर लेते हैं, फिर बाकी बातें सोचेंगे। दोनों गांव के सरपंच से मिलने के लिए चौपाल की ओर चल पड़े। शाम का समय था और गांव के कई लोग वहां बैठे बातें कर रहे थे। चौपाल के बीचों बीच गांव के सरपंच हरिराम चौधरी बैठे हुए थे। नमस्ते सरपंच जी। अरे नमस्ते बेटा, तुम दोनों इस गांव में नए लग रहे हो। जी सरपंच जी, मेरा नाम अमन है और ये मेरी पत्नी नंदिनी है। हम इस गांव में रहने आए हैं। अगर किराए पर कोई घर मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। क्यों नहीं बेटा, गांव के पश्चिम वाले हिस्से में एक नया मकान खाली पड़ा है। अगर तुम्हें पसंद आए तो वहीं रह सकते हो। सच में सरपंच जी? हाँ बेटी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। कोई बात नहीं बेटा, गांव में आए हो तो अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। घर मिलने की बात सुनकर अमन और नंदिनी के चेहरे खिल उठे, लेकिन अमन के मन में अभी भी एक चिंता थी। सरपंच जी, रहने का इंतजाम तो हो गया, लेकिन मुझे कोई काम भी चाहिए। बिना काम के घर कैसे चलेगा? देखो बेटा, हमारे गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ नौकरी के मौके बहुत कम हैं, लेकिन चिंता मत करो। अगर तुम्हें कोई हुनर आता है तो जरूर कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा। सरपंच की बात सुनकर अमन थोड़ी चिंता में पड़ गया। तभी सरपंच ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे बेटा, अभी से परेशान मत हो। पहले गांव को समझो, लोगों से मिलो, फिर आराम से काम के बारे में सोचना। जी सरपंच जी। इसके बाद दोनों अपने नए घर की ओर चल पड़े। घर छोटा था लेकिन बहुत सुंदर था। सामने फूलों का छोटा सा बगीचा था और पीछे पहाड़ों का मनमोहक दृश्य दिखाई देता था। घर देखकर नंदिनी बहुत खुश हुई। अमन, घर तो बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ खाने की चिंता है। सुनो, हमारे बैग में जो इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट रखे हैं वही बना लो, जल्दी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। नंदिनी रसोई में चली गई। कुछ ही देर में चूल्हे पर मसालों की खुशबू फैलने लगी। जैसे जैसे नूडल्स पक रहे थे, वैसे वैसे दोनों की भूख और बढ़ती जा रही थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही खुशबू उनकी किस्मत बदलने वाली है। कुछ ही देर में पूरे घर में गर्मा गर्म मसालों की खुशबू फैल गई। नंदिनी ने नूडल्स तैयार करके 2 प्लेटों में निकाल लिए। अमन और नंदिनी खाने के लिए बैठने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर किसी की आहट हुई। मैं देखता हूँ। अमन ने दरवाजा खोला तो सामने गांव की एक महिला खड़ी थी, जिसका नाम गौरी था। वो बार बार हवा में फैली खुशबू को सूंघ रही थी। अरे बहू, तुम्हारे घर से कैसी मजेदार खुशबू आ रही है। दूर खेत तक इसकी महक पहुंच रही थी। अंदर आइए बहन जी। लगता है आज कोई खास पकवान बना है। नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो बस जल्दी बनने वाले नूडल्स बना रहे हैं। नूडल्स? ये क्या होता है? तभी नंदिनी एक प्लेट लेकर बाहर आई। यही है नूडल्स, आप भी थोड़ा चखिए। अरे नहीं, मैं कैसे खा सकती हूँ? अरे बहन जी, इसमें संकोच कैसा? पहली बार गांव में आई हूँ, इसे मेरी तरफ से स्वागत समझिए। गौरी ने प्लेट हाथ में ली। उसने गौर से देखा। अरे, ये तो पीले पीले धागों जैसा दिख रहा है। खाकर देखिए, फिर बताइए। गौरी ने धीरे धीरे पहला कौर मुंह में रखा। जैसे ही स्वाद उसकी जीभ पर पहुंचा, उसकी आंखें चमक उठीं। वो कुछ पल तक चुप रही, फिर जल्दी जल्दी खाने लगी। कैसा लगा? अरे वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं चखा। सच में? बिल्कुल, ऊपर से इतनी जल्दी बन भी जाता है। थोड़ी देर बाद गौरी ने पूरी प्लेट साफ कर दी। बहन, एक बात कहूँ, जब तुम इतना स्वादिष्ट खाना बना लेती हो तो नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है। गांव में खाने पीने का कोई ठेला नहीं है। अगर तुम लोग नूडल्स बेचने का काम शुरू कर दो तो बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन क्या गांव वाले इसे पसंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? स्वाद अच्छा हो तो लोग सब कुछ पसंद करते हैं।
तुम एक बार कोशिश करके तो देखो। मुझे भी यही लगता है। यही कि क्या सच में गांव में नूडल्स का ठेला चल सकता है? मुझे तो लगता है जरूर चलेगा। आज गौरी बहन ने भी तो पहली बार खाया था, उन्हें कितना पसंद आया। और गांव में कोई दूसरा ठेला भी नहीं है। लेकिन गांव वाले तो देसी खाना पसंद करते हैं। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? हाँ, ये बात तो सही है। ठीक है, फैसला हो गया। कल से हम अपना नूडल्स का ठेला शुरू करेंगे। सच? हाँ, किस्मत आजमाने में क्या जाता है। दोनों के चेहरों पर उम्मीद की चमक थी। उन्हें नहीं पता था कि अगले ही दिन उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अमन जाग गया। आज उसके मन में एक अलग ही उत्साह था। वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और गांव के बाजार वाले रास्ते के पास एक छोटा सा ठेला लगाकर खड़ा हो गया। ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, नंदिनी स्पेशल नूडल सेंटर। नंदिनी भी उसकी मदद करने पहुंच गई। अमन, आज सब अच्छा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। बस भगवान का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। अमन ने चूल्हा जलाया और नूडल्स बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में मसालों की खुशबू हवा में फैलने लगी। रास्ते से गुजरने वाले लोग बार बार ठेले की तरफ देखने लगे। तभी गांव के सरपंच हरिराम चौधरी वहां पहुंच गए। अरे अमन बेटा, आज तो तुमने सच में काम शुरू कर दिया। जी सरपंच जी, आपने ही तो कहा था कि अपना हुनर इस्तेमाल करो। बिल्कुल सही कहा था, लेकिन ये बना क्या रहे हो? सरपंच जी, इसे नूडल्स कहते हैं। खुशबू तो बड़ी लाजवाब आ रही है। तो फिर चक्कर देख लीजिए, आप मेरे पहले ग्राहक हैं, इसलिए आपके लिए बिल्कुल मुफ्त। वाह बेटा, फिर तो जरूर खाऊंगा। अमन ने एक प्लेट तैयार करके सरपंच जी को दे दी। सरपंच जी ने पहला कौर मुंह में रखा। जैसे ही स्वाद उनकी जीभ तक पहुंचा, उनका चेहरा बदल गया। वाह अमन, कमाल कर दिया तुमने। अरे बेटा, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने बहुत कम खाया है। धन्यवाद सरपंच जी। नहीं बेटी, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। अब मैं पूरे गांव को बताऊंगा कि यहाँ कितनी स्वादिष्ट चीज मिल रही है। सरपंच जी वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को अमन के ठेले के बारे में बताने लगे। कुछ ही देर बाद दो किसान ठेले के पास पहुंचे। अरे भाई, क्या तुम वही नए आदमी हो जिसकी सरपंच जी तारीफ कर रहे थे? जी हाँ। सरपंच जी तो तुम्हारे खाने की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। चलो भाई, हमें भी खिलाओ। अभी लाया। कुछ ही मिनटों में दोनों किसानों के सामने नूडल्स की प्लेटें रख दी गईं। दोनों ने खाना शुरू किया। पहले एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले तेजी से खाने लगे। अरे वाह, इतना चटपटा और स्वादिष्ट खाना तो पहले कभी नहीं खाया। सच में मजा आ गया। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैलने लगी। कोई खेत से आया, कोई बाजार से, कोई सिर्फ खुशबू सूंघकर ही ठेले तक पहुंच गया। कुछ ही घंटों में अमन के ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। अमन और नंदिनी लगातार काम करते रहे। दोनों के हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुके। शाम होते होते सारे नूडल्स खत्म हो गए। ठेले के सामने खड़े आखिरी ग्राहक से अमन बोला, भाई साहब, आज का सामान खत्म हो गया। अरे, मैं तो खास तुम्हारे नूडल्स खाने आया था। कल सुबह जल्दी आइएगा। ठीक है, लेकिन मेरे लिए एक प्लेट जरूर बचा कर रखना। रात को जब अमन और नंदिनी घर पहुंचे तो दोनों बेहद खुश थे। आज पहली बार उन्हें लगा कि शायद उनकी जिंदगी सही दिशा में बढ़ रही थी। अमन ने दिन भर की कमाई गिनी। पैसे उम्मीद से कहीं ज्यादा थे। देखा, मैंने कहा था ना कि गांव वालों को हमारा खाना पसंद आएगा। हाँ, आज तुम्हारी बात सच साबित हो गई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बढ़ती सफलता को देखकर गांव में कुछ लोग जलने भी लगे थे। अगले कुछ दिनों में अमन का नूडल्स का ठेला पूरे सोनागढ़ गांव में मशहूर हो गया। सुबह होते ही लोग उसके ठेले के खुलने का इंतजार करने लगते। खेतों में काम करने वाले किसान हों या स्कूल जाने वाले बच्चे, हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, अमन के नूडल्स। हर दिन ठेले पर पहले से ज्यादा भीड़ आने लगी। अमन और नंदिनी की कमाई भी लगातार बढ़ रही थी। अरे भाई, अमन का काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है। सही कह रहे हो, सुबह से शाम तक उसके ठेले पर भीड़ लगी रहती है। मैंने तो सुना है कि उसने पिछले हफ्ते जितना कमाया उतना कई लोग महीने भर में नहीं कमा पाते। उसी चौपाल पर गांव का एक आदमी धनराज भी बैठा हुआ था। धनराज स्वभाव से बहुत लालची और ईर्ष्यालु था। उसे किसी की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब उसने अमन की तारीफ सुनी तो उसका चेहरा उतर गया। अभी कुछ दिन पहले ही गांव में आया है और पूरे गांव में नाम कमा लिया। धनराज पूरी रात यही सोचता रहा कि किसी तरह अमन का काम खराब किया जाए। अगले दिन वो अमन के ठेले पर पहुंचा। उस समय ठेले पर काफी भीड़ थी। अरे अमन भाई, बहुत तरक्की कर रहे हो आजकल। नमस्ते धनराज जी, सब गांव वालों का प्यार है। एक प्लेट मुझे भी दे दो।
अमन ने उसे एक प्लेट नूडल्स दे दी। धनराज ने एक दो और खाए और अचानक जोर से चिल्लाने लगा। अरे ये क्या बना रखा है? इसमें तो स्वाद ही नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ, लोग बेकार में इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन वहां मौजूद गांव वाले उसकी बात सुनकर हंसने लगे। धनराज, झूठ बोलना बंद करो। तुम ही तो कल 2 प्लेट खाकर गए थे। भीड़ की बात सुनकर धनराज का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में जलन और बढ़ गई। उस रात उसने एक नई चाल चलने की सोची। अगली सुबह जब अमन और नंदिनी घर पर थे, तभी धनराज कुछ लोगों के साथ गांव में अफवाह फैलाने लगा। तुम लोगों को पता है, शहर से आने वाले ये लोग न जाने क्या मिलाकर नूडल्स बनाते हैं। मैंने सुना है कि ज्यादा खाने से सेहत खराब हो जाती है। कुछ लोग उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। धीरे धीरे ये अफवाह पूरे गांव में फैलने लगी। शाम को जब अमन ने ठेला लगाया तो उसने देखा कि आज भीड़ पहले से काफी कम है। नंदिनी, आज इतने कम लोग क्यों आए? तभी गौरी वहां पहुंची। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अमन भाई, गांव में कोई तुम्हारे खिलाफ झूठी बातें फैला रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि तुम्हारा खाना नुकसान करता है। लेकिन हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। मुझे पता है, लेकिन अफवाह बहुत तेजी से फैल रही है। अमन और नंदिनी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कड़ी मेहनत से बनाई गई उनकी पहचान अब खतरे में पड़ती दिखाई दे रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन जल्द ही सच्चाई उनके सामने आने वाली थी। गौरी की बात सुनकर अमन और नंदिनी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था, फिर भी कोई उनके खिलाफ छोटी बातें फैला रहा था। उस दिन ठेले पर पहले के मुकाबले काफी कम ग्राहक आए। रात को घर पहुंचकर अमन चुपचाप बैठा हुआ था। अमन, ऐसे उदास मत होइए। सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन हमारे खिलाफ ऐसा कर रहा है। उसी समय गांव की गौरी उनके घर पहुंची। अमन भाई, मुझे लगता है कि ये सब धनराज कर रहा है। धनराज? हाँ, मैंने उसे कई लोगों के बीच तुम्हारे बारे में झूठ बोलते हुए देखा है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसे तुम्हारी सफलता से जलन होती है। ये सुनकर अमन को सब समझ में आने लगा, लेकिन उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। अगले दिन उसने एक योजना बनाई। सुबह होते ही अमन गांव की चौपाल पहुंचा और सरपंच हरिराम चौधरी से मिला। सरपंच जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। गांव में मेरे ठेले के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मुझे भी कुछ लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिली हैं। मैं चाहता हूं कि आज शाम चौपाल में पूरे गांव की सभा बुलाई जाए। ठीक है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो सच सबके सामने आना चाहिए। शाम होते ही पूरे गांव के लोग चौपाल में इकट्ठा हो गए। अमन, नंदिनी, गौरी और धनराज भी वहां मौजूद थे। आज हमने ये सभा इसलिए बुलाई है क्योंकि गांव में कुछ लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। हाँ सरपंच जी। जिस किसी को भी अमन के खाने से कोई परेशानी हुई हो वो सामने आए। कुछ देर तक पूरा चौपाल शांत रहा, कोई भी आगे नहीं आया। तभी गौरी खड़ी हुई। सरपंच जी, मैंने अपनी आंखों से धनराज को लोगों के बीच झूठ फैलाते देखा है। ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही, कई गांव वाले भी इसके गवाह हैं। तभी 2 किसान आगे आ गए। अब पूरे गांव की नजर धनराज पर थी। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। धनराज, क्या ये सच है? जी सरपंच जी, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझसे गलती हो गई। मैं अमन की सफलता देखकर जलने लगा था। मुझे लगा कि गांव में सब उसी की तारीफ करते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है सरपंच जी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दो अमन। मैंने ईर्ष्या में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। धनराज की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। अब फैसला गांव वालों और सरपंच के हाथ में था। क्या धनराज को उसकी गलती की सजा मिलेगी या अमन उसे माफ कर देगा? अमन ने उसे माफ कर दिया और फिर से अपना काम शुरू कर दिया।